इस वीडियो में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के कोर कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और कोर कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं? इस कॉन्सेप्ट में हम क्लासेस बनाते हैं और इस कॉन्सेप्ट में एक क्लास अपनी प्रॉपर्टीज किसी दूसरी क्लास को दे देती है। जैसे कि यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से लिखा हुआ है। It is a mechanism where you can drive a class from another class. Each class can only be derived from one other class. इसमें ये कहा गया है कि इनहेरिटेंस जो है एक तरीके का मैकेनिज्म है, मतलब एक तरीके का प्रोसीजर है जिसमें हम किसी एक क्लास की प्रॉपर्टीज किसी दूसरी क्लास को दे देते हैं। Each class can only be derived from other class. जो एक क्लास है वो दूसरी क्लास के द्वारा ड्राइव की जाती है, मतलब एक क्लास दूसरी क्लास को अपने पास ले लेती है, उसकी प्रॉपर्टीज को ले लेती है। That class is called the super class of parent class. जो क्लास अपनी प्रॉपर्टीज किसी दूसरी क्लास को दे रही है, मतलब वो क्लास जो अपनी प्रॉपर्टीज किसी दूसरी क्लास को दे रही है उसे बोला जाता है सुपर क्लास और पेरेंट क्लास, जिसे हम सिंपल सी लैंग्वेज में यदि बोलें तो वो ओल्ड क्लास कहलाती है। एंड द ड्राइव क्लास इज कॉल्ड द सब क्लास और चाइल्ड क्लास, और वो क्लास जो दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज को ले रही है और वो क्लास जो किसी दूसरी क्लास की मतलब ओल्ड क्लास की प्रॉपर्टीज को ले रही है उसे ड्राइव क्लास और सब क्लास भी बोला जाता है, जिसे सिंपल सी लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं न्यू क्लास। कहने का मतलब इसमें सिर्फ इतना सा है कि ये जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक कोर कॉन्सेप्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इनहेरिटेंस, जिसमें एक क्लास अपनी प्रॉपर्टीज दूसरी क्लास को ड्राइव कर देती है। तो वो क्लास जो अपनी प्रॉपर्टीज किसी दूसरी क्लास को दे रही है वो पेरेंट क्लास कहलाती है, जिसे हम ओल्ड क्लास के नाम से भी बोल सकते हैं। और वो क्लास जो किसी दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज को ले लेती है उसे चाइल्ड क्लास, सब क्लास और न्यू क्लास भी बोला जाता है। इनहेरिटेंस में सिर्फ और सिर्फ यही काम होता है जिसमें एक क्लास अपनी प्रॉपर्टीज किसी दूसरी क्लास को दे देती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनहेरिटेंस मोस्टली 4 तरह के होते हैं, which is number 1 is simple inheritance. Simple inheritance में सिर्फ और सिर्फ 2 ही क्लासेस होती हैं। नंबर 2 मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, नंबर 3 हायरार्किकल इनहेरिटेंस और नंबर 4 हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ सिंपल इनहेरिटेंस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर बना रखा है जिसकी हेल्प से आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा कि इनहेरिटेंस का स्ट्रक्चर होता किस तरीके से है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये है सिंपल इनहेरिटेंस। इस इनहेरिटेंस में सिर्फ और सिर्फ 2 ही क्लास है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। पहली क्लास है हमारी बेस क्लास और दूसरी क्लास है हमारी ड्राइव क्लास। ये बेस क्लास जो है अपनी प्रॉपर्टीज इस ड्राइव क्लास को इनहेरिट कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम बेस क्लास बनाएंगे तो ये बेस क्लास क्या करेगी, अपनी प्रॉपर्टीज किसको दे देगी, ड्राइव क्लास को। ड्राइव क्लास क्या करेगी, इस बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लेगी, जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो चलिए अब हम इसे एक सिंपल से प्रोजेक्ट के साथ देखते हैं। प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम आते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो पर। ये आ गए हम हमारे विजुअल स्टूडियो पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने मेरे विजुअल स्टूडियो पर सिर्फ और सिर्फ एक बटन लेकर रखा है। वो क्यों लिया है? क्योंकि बटन पर क्लिक करते ही क्या होगा, दोनों ही क्लास ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएंगी, जिसमें मैं एक बेस क्लास बनाऊंगी और एक ड्राइव क्लास बनाऊंगी। और बटन पे क्लिक करते ही वो दोनों क्लास ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएंगी, जिसमें ड्राइव क्लास के पास बेस क्लास की प्रॉपर्टीज होंगी। तो चलिए अब हम डबल क्लिक करते हैं बटन पर और कोड विंडो में आ जाते हैं। कोड विंडो में आपको बटन दिख रहा है। अभी आपको बटन पे कोड नहीं करना है, जैसा कि आप जानते हैं आपको बटन के ऊपर कोड करना है और क्लास बनानी है। मैंने बनाई क्लास बेस। मैंने क्लास का नाम क्या दे दिया, बेस। और इसके अंदर मैंने बनाया एक पब्लिक फंक्शन। एक फंक्शन बनाया मैंने। इस फंक्शन का नाम जो है मैं दे देती हूं डिस्प, DISP। इस फंक्शन का नाम क्या दिया मैंने, डिस्प। अब इस फंक्शन में जो है मैं एक मैसेज डिस्प्ले कराऊंगी। मैसेज बॉक्स ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कोमा आई एम बेस क्लास। मैंने यहां पर कौन सा मैसेज डिस्प्ले कराया, आई एम बेस क्लास। अब इस फंक्शन के बाद इस फंक्शन में जो मैंने बनाया है इस क्लास के बाद मैं आती हूं एक क्लास और बनाती हूं, क्लास DERIVED ड्राइव्ड
क्लास ड्राइव जो होगी क्या करेगी, प्रॉपर्टीज लेगी। किसकी लेगी, जाहिर सी बात है बेस क्लास की। तो यहां पे हमें लिखना होगा इनहेरिट्स बेस, इनहेरिट बेस। और इसके बाद मैं यहां पर एक फंक्शन बनाऊंगी। फंक्शन मैंने बनाया disp1। इस बार फंक्शन का नाम क्या दे दिया मैंने, disp1। और इसमें जो है मैं एक और मैसेज डिस्प्ले कराऊंगी, मैसेज बॉक्स ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कॉमा आई एम डिराइव्ड क्लास। यहां पर मैंने क्या मैसेज डिस्प्ले कराया, आई एम ड्राइव क्लास। तो अब आपने क्लास एंड ऑब्जेक्ट के टाइम पे देखा ही था, जब हम क्लास बनाते हैं, क्लास के अंदर फंक्शन बनाते हैं, तो इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें उस क्लास का क्या बनाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए अगेन हम आएंगे कहां पर, हमारे बटन पर। अब मुझे आप ये बताइए कि हमें इसमें ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का बनाना ज्यादा बेटर है। यदि मैं इस बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाती हूं तो उससे सिर्फ और सिर्फ यही फंक्शन कॉल हो पाएगा, उससे इस वाले फंक्शन को हम कॉल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस वाली क्लास के पास सिर्फ इसकी ही प्रॉपर्टीज हैं, इसकी प्रॉपर्टीज तो है नहीं। तो हमें क्या करना होगा, इस ड्राइव क्लास का हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जिससे हम इस वाले को भी कॉल कर पाएंगे है और इस वाले को भी कॉल कर पाएंगे। वो क्यों, क्योंकि इसके पास, ड्राइव क्लास के पास खुद की इसकी प्रॉपर्टीज तो है ही हैं, साथ में इस बेस क्लास की प्रॉपर्टीज भी इसी के पास हैं। तो चलिए अब हम आते हैं हमारे बटन पर। ऑब्जेक्ट बनाने का प्रोसीजर आप जानते ही हैं, डिम ओबी एस न्यू DERIVED ड्राइव्ड, डिम ओबी एस न्यू ड्राइव्ड। अब फंक्शन को कॉल करना है, ओबी डॉट डिस्प ओबी डॉट DISP1। तो कुछ इस तरीके से हमने क्या करा, एक क्लास बनाई जिसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया, दूसरी क्लास बनाई उसके अंदर भी एक फंक्शन बनाया, और जो दूसरी क्लास बनाई है ड्राइव क्लास, वो क्या कर रही है, इस बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रही है, मतलब ले रही है। तो जिससे क्या होगा, ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने पर हम इन दोनों ही फंक्शन को कॉल कर पा रहे हैं। तो चलिए अब हम इसे रन करके देखते हैं। रन करने के लिए आप जाएंगे डिबग पर, आप देख पा रहे हैं कि हमारी रन विंडो आ गई है। रन विंडो में जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगी, हमारे दोनों ही फंक्शन कॉल हो जाएंगे। आई एम बेस क्लास, ओके, आई एम ड्राइव क्लास, ओके। तो ये होता है सिंपल इनहेरिटेंस, जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही क्लास होती हैं, जिसमें से एक क्लास होती है बेस क्लास और दूसरी क्लास होती है ड्राइव क्लास। बेस क्लास क्या करती है, अपनी प्रॉपर्टीज ड्राइव क्लास को देती है, और ड्राइव क्लास क्या करती है, बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लेती है, मतलब ले लेती है।